करियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे 18 सितंबर 2016 में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। ये हमारा सेट नंबर बच्चों 22 है। इससे पहले मैं आपको 21 पेपर सोल्व करा चुका हूँ जो पिछले लगभग 8 से 10 सालों में सीटेट के एग्जामों में पूछे गए हैं डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो पर जाकर एक बार देखिएगा जरूर। 2 से 3 नंबर आपके सीटेट के 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम में पक्के होंगे। लगभग एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 15 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगातार पूछे गए हैं। उन टॉपिकों को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी अप्रोच एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका एसएसटी पेपर सेकंड में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। मैथ की क्लास भी आपकी लगातार स्टार्ट है बच्चों, एक बार उनको भी देखिएगा जरूर। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। बी, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। ये सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन फर्स्ट का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए व बी आपके दोनों बिल्कुल सही है। भाई आम चुनाव में जनता भाग लेती है, जैसे लोकसभा चुनाव हुए। वर्तमान में कौन सी लोकसभा थी बच्चों? ये 18वीं लोकसभा के चुनाव में, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी है बच्चों गठबंधन के साथ। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूँ भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुसूची कितनी है? 12। प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी? 8 थी। आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान में? 395 अनुच्छेद है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बच्चों? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। एक आपका मकबरे वाला टॉपिक मैं साथ के साथ कवर कराता हूँ। एक आपका बाबर का मकबरा पूछा जाता है। बाबर को काबू करना क्या था बच्चों? मुश्किल। इसका मतलब बाबर का मकबरा कहाँ है बच्चों? काबुल में। हुमायूं का मैं आपको दिल्ली बता चुका हूँ। शेर शाह, यदि आपके सामने शेर आ जाए तो आपके मुंह से शेर नहीं निकलने का, सह बोलोगे तो उसका मतलब सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। सासाराम। एक आपका आता है जहांगीर का मकबरा। ये जहां भी गिरता था ना इसके लहू निकलता था, लहू बोले तो लाहौर। एक आता है आपका औरंगजेब का मकबरा। जेब में क्या होनी चाहिए बच्चों? जेब में दौलत होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, दौलताबाद। शाहजहां का आपका आगरा में है, इतना आपको पता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बच्चों मुगल चारबाग का स्थल नहीं है। इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था बच्चों? दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था इस मस्जिद का? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया। मैं आपको दिल्ली सल्तनत रिवाइज कराता हूँ। 5 राजवंश हुए, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, सैयद और लोधी। ये मैं आपको जब भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में पूछा गया, पूरा टॉपिक आपको कवर कराया है। आप भी एक बार जाकर उन क्लास को जरूर देखिएगा यदि आप भी चाहते हैं आपका अच्छा स्कोर हो और आपके सभी टॉपिक क्लियर हो। क्लियर है जी? इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बच्चों? हुमायूं का मकबरा शालीमार बाग, लाल महल आपका शालीमार बाग में स्थित है बच्चों। शालीमार बाग जो आपका है, दोबारा बताता हूँ, जबकि हुमायूं का मकबरा शालीमार बाग और लाल महल बारी मुगल चारबाग का एक स्थल है बच्चों। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बच्चों भारत में, त्रिस्तरीय। किसकी सिफारिश से? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कृतियों का और विचारों को पंचवाणी और बीजक से संरक्षित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। कबीरदास की है बच्चों ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली
हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। इस सीरीज में बच्चों में इस पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा। लगभग 10 मिनट में पार्ट फर्स्ट कवर कराऊंगा और 10 मिनट में ही आपका पार्ट सेकंड कवर कराऊंगा। डिटेल वाली क्लास में आपकी सभी प्रोवाइड करा चुका हूँ, लगभग जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिस पर विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की करती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट काल की है जी। ये 10 अवतार मंदिर बच्चों आपका जो आपका पुरुष सिंह अर्थात विष्णु को नरसिंह रूप में दिखलाया गया है, 10 अवतार मंदिर का बच्चों कैलाशनाथ मंदिर, ये एलोरा से संबंधित है सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति का सही विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक सेल पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रेगिस्तान में। थार मरुस्थल कहाँ का है बच्चों? भारत पाकिस्तान का है। गोबी मरुस्थल चीन का है। सारा मरुस्थल अफ्रीका का है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान के उससे बच्चों। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल का जब भी आपका क्वेश्चन आया मैं आपको कंप्लीट कवर कराया पूरा टॉपिक, इस क्लास में मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, सौमंडल। सही विकल्प चुन रहे हैं। सौमंडल बच्चों ऑप्शन नंबर 2 होगा। सौमंडल का आपका मौसम में की लगभग सभी घटनाएं परत में घटित होती है। समताप मंडल में बच्चों उसमें ओजोन गैस की परत होती है। मध्य मंडल में बच्चों आपका अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। वायुमंडल में आयन मंडल इस परत में किए भाग है। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, जबकि आर गलत है। ये थोड़ी आपके अपने हिसाब से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि थोड़ी से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, वे संस्कृत पढ़ना सिखाना जानती थी बच्चों, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? क्वेश्चन रिपीट है, आपको 3-4 एग्जाम में आ चुका है बच्चों, 3-4 शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य था? ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 ईस्वी के विरोध के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार और प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा दो कथन पर विचार करो, कौन सा सही है? क्वेश्चन 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जबकि बी आपका गलत है। क्वेश्चन 16, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्धीय राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में कौन थे? ये आपको बताना है, 10 सेकंड का समय है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सी राजगोपालचारी। बच्चों भारत में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? डेट याद रखनी है, 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 16, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसने समर्पित किया? 17 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलाम की मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृहयुद्ध में भाग लिया। सत्य शोधन समाज था बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, गुलामगिरी की मुक्ति दिलाने में भाग लिया, इन्होंने बच्चों 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। 18 का आपका राइट आंसर बताना है, कौन से 2 उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और इनकी ओर ही कार्य करते हैं? भी उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके के बाद की जाती है। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन 2, ए और बी दोनों गलत है, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 218 आर्टिकल 218 भाग 5 एवं 6 के तहत आते हैं। उच्च न्यायालय राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिकाओं से स्वतंत्र है। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण पर कार्य करता है बच्चों, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श के बाद की जाती है, न कि मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित मदों में से कौन सी केलिको के नाम से जानी जाती है जिसे पुर्तगाल ही भारत से यूरोप ले गए थे? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सूती कपड़े। केलिलो सूती वस्त्र है बच्चों, जो भारत की कालीकट नाम पर यहाँ इंग्लैंड जाने वाली सूती वस्त्र को केलिको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो समस्या का समाधान करे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके। क्वेश्चन 21, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसको कहा जाता है प्रवेदन। क्वेश्चन नंबर 22, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, किसका है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संभाव्य संसाधन का। क्वेश्चन 23, गर्म जल के झरने खालिस्तान से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, किसके? राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा के। क्वेश्चन 24, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने पर का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बेंगलोर। IT उद्योग में सर्वाधिक विकास है, इसे IT हब भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 26, राज्य की विधायिका अंक से अभिप्राय है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 27 का मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पुलिस के पास सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और इसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले में निवारण के बारे में FIR कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में पुलिस जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति ही देते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, ऑप्शन 1 होगा इसका। आर्टिकल 21 के तहत कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती पुलिस, ये काम नहीं कर सकती। 29 का क्वेश्चन का मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अपूर्ण है या गलत है या उसके खिलाफ है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए व बी दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? पूरा पढ़ेंगे। पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले इंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है और उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। क्वेश्चन इसमें आपका 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 है क्या? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार का विभेद का निषेध करता है बच्चों। ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।